आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। लॉकडाउन के बीच आई लोकतंत्र के इस महापर्व विधानसभा चुनाव ने आपको थोड़ा असहज तो जरूर किया होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होंगे। नेताओं का भाषण और सत्यता से कोसों दूर उनके द्वारा दिखाई जा रही चुनावी दीवा स्वप्न का जमकर मजा भी ले रहे होंगे। नेताओं के इसी लक्ष्यबाजी के विपरीत बिहार की जमीनी हकीकत व तर्क सच्चाइयों को लेकर आज हम दिखाएंगे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनऊ प्रखंड के परमेसरा गांव की एक तस्वीर। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना सूबे के सबसे पिछड़े इलाकों के मधुबनी और दरभंगा जिले में किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली योजनाओं में शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 1.5 दशक बाद शुरू हुई यह योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अगर आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि एक तरफ जहां इस योजना को पूरा करने के लिए सत्ता पर जन आंदोलन के माध्यम से दशक से दबाव बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां इस योजना का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। हाल के समय चुनावी साल में बिहार सरकार के जल संसाधन विकास द्वारा इसे रेस्टिमेट बनाकर पुनः से चालू करने का प्रयास किया गया। लॉकडाउन और बरसात के समय भी जोर शोर से काम को पूरा करने का प्रयास भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ प्रखंड के परमेसरा, छरापट्टी, कटमा खोर, जोरला, लौफा सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों ने जब इस योजना का दोबारा से विरोध किया तो सरकार के निर्देश पर प्रशासन को बलपूर्वक काम करना पड़ा। क्षेत्र के किसानों का मानना है कि 80 के दशक में जब झंझारपुर मधेपुर उपशाखा का निर्माण शुरू किया गया तभी से इसका विरोध शुरू हो गया था। पहले नहर का रूट दीप पश्चिमी पंचायत के देवी टोल से लखनऊ के पश्चिमी भाग होते हुए कमलदहा होते हुए मधेपुर के इसराइल चौर होते हुए मधेपुर तक बढ़ाना था। लेकिन यहाँ के लोगों को मानना है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण रूट में बदलाव कर इसे देवी टोल से सीधे पूरब की दिशा में मोड़ दिया गया, जिससे क्षेत्र में सैकड़ों छोटे छोटे किसानों को अपनी खेती छीनने का डर सताने लगा। इस क्षेत्र में अधिकांश किसान छोटे तबके के हैं। इनके पास खेती के लिए काफ़ी कम रकबा के खेत हैं। ऊपर से जब नहर बनेगी तो आसपास के इलाके में नहर के दोनों तरफ पानी लगी जाने लगी और सब्जी उत्पादन वाला भूमि बर्बाद हो गई। 80 के दशक में शुरू होने वाली योजना को क्षेत्र के किसानों के भारी विरोध के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप से तत्काल रोकना पड़ गया था। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राधानंदन झा ने सरकार से इसकी पुनः समीक्षा करने की अनुशंसा की। बाद के जितने भी क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों ने चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे, सभी ने सरकार को इस योजना को आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। यहाँ पर कि साल 2013 में जिला प्रशासन ने एडिशनल कलेक्टर ने भी इसे अनुपयोगी बता दिया। लेकिन साल 2019 में बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा बंद पड़े सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए काम शुरू किया गया। चुनावी साल में बड़े ही जोर शोर से काम किया गया, जिस पर ढेरों सवाल भी खड़े हुए। लेकिन इस क्षेत्र के किसानों की समस्या कुछ अलग थी। बीते फरवरी माह में जब किसान नहर निर्माण का विरोध कर रहे थे, उस समय प्रशासन द्वारा जबरन काम कराया गया, जिसका स्थानीय विधायक गुलाब यादव ने भी विरोध किया था। लेकिन किसानों की एक नहीं चली। किसानों का मानना है कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर नहर निर्माण का काम किया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसल को भी पल भर में बर्बाद कर दिया गया। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए उनके ऊपर मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया। नहर निर्माण के लिए किसानों की ली गई भूमि का मुआवजा तक नहीं मिला है। किसानों का आंदोलन जारी है। पहले सामाजिक लड़ाई लड़ रहे पीड़ित किसान कानूनी लड़ाई के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और अब की जबकि चुनाव का समय है तो किसान अब राजनीतिक लड़ाई देने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दल सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी किसानों की इस भयानक आक्रोश का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई को अपने ढंग से लड़ने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसके सामने चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के होश उड़ी। भारतीय मीडिया की नजरों में अब तक ओझल रही इस क्षेत्र में छोटे छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सैकड़ों किसान अब मजदूर बनकर रह गए हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के नाम पर उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई है।
सोना उगलने वाली जमीन अब जल जमाव के चपेट में है। किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। अब तक सामाजिक और कानूनी लड़ाई लड़ने वाले किसान अब राजनीतिक लड़ाई देने के मूड में आ गए हैं। किसान लगातार अपनी समस्या का निदान के लिए रणनीति बना रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अर्जुन कुमार साहू का। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन। बिहार विधानसभा जनमत 2020 में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में अभी हम हैं लखनौर प्रखंड के पूर्वी पंचायत के परमेश्वरा गांव के नहर चौक पर, और यहाँ एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, क्षेत्र के किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या कहते हैं यहाँ के किसान, चुनाव को लेकर कितने उत्सुक है यहाँ के लोग, आइए जानते हैं। पता चला है कि यहाँ जो कोसी नहर योजना है उससे यहाँ हजारों किसान प्रभावित हुए। क्या है समस्या, किसानों की समस्या क्या है? किसानों की समस्या है कि यहाँ छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो सबों की ज़मीन ले ली है। अब उनके पास ज़मीन नहीं बच रही है जी, तो वो साग सब्जी कर सकें जी, अपनी खेती बाड़ी करके उनकी ज़मीन इस नहर में चली गई और इसी का विरोध हो रहा है। इसी का विरोध हो रहा था। ये कब से विरोध हो रहा है? विरोध तो समझिए 82 ईस्वी से, और चुनाव के समय में, चुनावी साल में इसको कर देने से बहुत ज़्यादा विरोध है यहाँ के किसानों को। किसान है, छोटे छोटे किसान हैं और जमीन चली गई, और ये जमीन का जो लेवल है वो काफ़ी लो है। नहीं जल जमा हो जाता है कि ये नहर से जो पानी आता है दोनों साइड बंधा गया, दोनों साइड जमा पहले नहीं था। जल जमा की समस्या हो गई, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी भी जमीन के हाँ सर। आपको उसका मुआवजा मिला है? नहीं सर, मुआवजा के साथ साथ मेरी जो फसल जबरन जो इस समय भ्रष्टाचार के तहत किया गया जिला पदाधिकारी लोग यहाँ पर, उसमें मेरा जो है 2 लाख का जो है सब्जियों का फसल बर्बाद हुआ है। सब्जी का फसल आपका हाँ 2 लाख का बर्बाद हो गया? हाँ सर। जमीन की मुआवजा भी नहीं और जमीन का आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं, और जहाँ तक फसल की जो मुआवजा की बात है वो तो आज तक किसी ने हमको झांका भी नहीं, और कोई तरह का लाभ अभी तक नहीं मिला। हम लोग बहुत ज़्यादा इससे दुखी हैं। तो यहाँ के किसान बता रहे हैं कि उन्हें जमीन जो अधिग्रहण की गई उसका मुआवजा भी नहीं मिला है, और हाल फिलहाल में जब दोबारा से इस नहर का काम शुरू किया गया तो लाखों की जो खेतों में लगी सब्जी की फसल थी उसे बर्बाद कर दिया गया, उसका भी कोई इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। सर, ये जो नहर मैं देख रहा हूँ, नहर है, नहर में पानी भी है, ये नहर कब बना है हाल फिलहाल? ये क्या कहते हैं, फिलहाल पिछले साल जो है फरवरी महीना में हुआ था। फरवरी 26 फरवरी को हम लोग हाई स्कूल पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर सीओ साहब और थाना प्रभारी आकर बैठक किए थे कि इस नहर के बारे में क्या विचार है। तो हम लोग कहे कि अभी कुछ दिन के लिए स्थगित रखा जाए। मार्च अप्रैल के बाद सब्जी और गेहूं का फसल जो है तो कट जाएगा, उसके बाद तब तक हम लोग विचार लेंगे, तो नहर के बारे में हम लोग अपना विचार देंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, 1987 में प्रलयकारी जो बाढ़ आया था, सब जगह जलमग्न हो गया था, फिर भी इस गांव के क्षेत्रफल में फसल अच्छी हुई थी। लेकिन इस बार ये नहर बन जाने के कारण अभी तक जलमग्न भरा हुआ है। यहाँ के किसान सब्जी से भरण पोषण कर सब्जी बेच करके सब्जी उजागर करते हैं, लेकिन जल जमाव हो जाने के कारण सब्जी कहाँ, धान भी डूब गया, धान भी नहीं हो रहा। यानी जो खेती 87 में बाढ़ में हो रही थी, हाँ, नहर बनने के बाद नहीं हुआ और फसल बर्बाद हो गया। अब सर आप आइए, आप देख रहे हैं कि अधिकांश किसान बता रहे हैं कि इस नहर से केवल नुकसान ही है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे भी हम किसान से बात करेंगे और ये आगे भी हम किसानों से बात करेंगे। तो चलिए हम आगे इस नहर परियोजना के बारे में आगे किसानों से बात करते हैं। फिरोज जी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। नेताजी बताइए, यहाँ के लोगों को इस नहर से क्या फायदा है या नुकसान है? नुकसान ही नुकसान है। यहाँ देवी टोल से लेकर मधेपुर तक, यहाँ लखदीप पूर्वी पड़ता है। हाँ, उस पंचायत से लेकर लखनऊ पूर्वी तक, मधेपुर पंचायत पूर्वी पड़ता है, वहाँ तक किसानों को बर्बाद कर दिया गया है। जो कि लगभग कितने गाँव होंगे इतनी दूरी? दर्जनों गाँव में। तो निश्चित रूप से सैकड़ों किसान प्रभावित होंगे, हजारों पलायन करने के कगार पे है। अनदेखी की गई, उनकी खेती बर्बाद हो गई। अब तो रोड पर आ गए हैं किसान, रोड पे रोड पर आ गए हैं। किसान थे, अब
अपनी खेती बाड़ी करके सब्जी की खेती उपजा के अपना पालन करते थे, अपने बाल बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। अब वो मजदूर बन के काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं। ये सरकार की योजना है। कब बननी स्टार्ट हो गई थी और कब बंद हो गई या फिर से कब चालू हो गई? फरवरी 1920 में फरवरी से चालू कर दिया है। जबरन चालू कर दिया गया है। गैर कानून जबरन चालू कर दिया गया है। उसको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे। हाँ, उस टाइम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्री राधानंदन झा जी के अनुशंसा से इस नहर परियोजना को रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर से चालू कर हाँ, फिर संजय झा जब संसाधन मंत्री हुए हैं, रुपया लूटने के लिए अपने भाई को ठेकेदार बना के यहाँ की परियोजना को लागू किया गया है। और जमीन किसानों को अधिग्रहण नहीं किया गया है, बिना रुपया दिए हुए जबरन छीन लिया। हाँ, और पुलिस के बल पर, सरकार में रहते हुए पुलिस बल की तैनाती करके किसानों को गुजारने का काम किया है। और उसके जब वहाँ रोक किया गया तो हजारों किसान थे, 16 आदमी को नामजद और 100 आदमी को अज्ञात करके इन लोगों के साथ बदतमीजी भी किया गया है। तो अभी किसान बता रहे हैं कि जमीन का अधिग्रहण भी नहीं किया गया है, जबरन छीन लिया गया है बलपूर्वक। और क्या है योजना, इसके बारे में यहाँ के जो मेन आंदोलन है, किसानों को की हित को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे आपको पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। सर आप इस आंदोलन के, किसानों के हित के लिए जो यहाँ आंदोलन खड़ा किए हैं किसान, तो आप पूरी कहानी हम चाहते हैं कि आप डिटेल से बताएं। देखिए, यह किसानों का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन है। जी जी, सब किसान जुड़े हुए हैं इसमें, स्वतः स्फूर्ति जी, और सब नेतृत्व में, सब नेतृत्व में। यह बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि जुल्म करने का एक पराकाष्ठा हुआ है करने का पराकाष्ठा हुआ। दर्शकों को ये बताइए कि पहले ये योजना किस नाम से शुरू हुई थी, किस जगह के लिए, और ऐसा क्यों किया गया कि यहाँ के किसानों की यह हालत हो गई है? पश्चिमी कोसी नहर एक अच्छी योजना है। जी जी, फिर भी और है जी जी, अच्छी कोई योजना शक है। नहीं। जी जी, लेकिन यह सेगमेंट जो है, यह क्षेत्र जी झंझारपुर मधेपुर का क्षेत्र जो है, जी, इस क्षेत्र में यहाँ के जो किसान हैं वो परिश्रमी हैं और बहुत अच्छा उपज करते हैं। उस समय में हुआ था, ओरिजिनल जो नक्शा था वो था देवही टोल होते हुए दक्षिण की ओर जाता और वहाँ से उतरायण चौर होते हुए कमला में चल जाता। ये लेकिन तत्कालीन फिर क्या कारण हुआ कि इसे पूरब दिशा की ओर मोड़ दिया गया? दीप पश्चिमी पंचायत से इसको पूरब दिशा की ओर मोड़ दिया गया। इसका कारण ये था कि उस समय में जो राजनीतिक वातावरण था, तो राजनीतिक विद्वेष के चलते, राजनीतिक विद्वेष के चलते यहाँ के हजारों किसान को जो है सो त्रस्त किया गया है। सीधे पूरब की ओर कर दिया गया मुझे जी, उसको सीधा करना था, उसको पूरब की ओर कर दिया गया, जिसमें सब किसान ही हैं। सब किसान ही है और किसान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसमें मुख्यतः सभी किसान हैं, मुख्यतः कुशवाहा समाज ज़्यादा प्रभावित। हाँ, ये क्षेत्र कुशवाहा बहुत क्षेत्र है। जी, तो ये हुआ है, ये गैर कानूनी हुआ है। जी, ये 1894 ईस्वी कानून के तहत हुआ था। जी, बाद में 2013 में जो कानून बना तो उसमें धारा 24(2) के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी सरकार जमीन एक्वायर करती है किसान की, तो 5 साल में उसे उस ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। जी, 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 ये हुआ जी, सेक्शन 24(2) में। जी, जी, उसके तहत लिखा तो बहुत साल हो गया, 25 साल हो गया, 25 साल हो गया। जी, जी, और डेटेड है लैब लिखा हुआ, डीम टू बी लैब। जी, टाइप ऑफ एक्विजिशन यानी जब जिस समय में किसानों से जमीन ली गई, अगर 5 साल में सरकार वहाँ प्रोजेक्ट नहीं बनाती है तो वापस जमीन किसानों को मिल जाएगी। अनुबंध किसानों का वो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये 24(2) का बता दिया मैंने कानून की। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश बताता हूँ जो 2015 में वहाँ से डिलीवर हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया और उसको क्लियरिफाई किया सेक्शन 24(2) को, जो किसी भी तरह का लैंड अगर एक्वायर किया जाता है किसी पर्पज से, तो दैट पर्पज मस्ट बी कम्प्लीटेड विदिन 5 ईयर्स। 5 साल के भीतर हो जाना चाहिए। यानी यहाँ
तीनों तरह से सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों आग पे जो रख है के काम किया उसका उल्लंघन करते हुए सिर्फ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, यहाँ के किसानों को किसानों को त्रस्त करने के लिए, एकदम त्रस्त करने के लिए तो आगे यहाँ के किसानों की क्या रणनीति है? और इन सब तय करेंगे। तीनों फ्रंट पर में है। तीनों फ्रंट पर आप सरकार को टक्कर देने के लिए तैयार है। राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी तीनों स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। राजनीति चूंकि सुप्रीम होता है, ऊपर में होता है, जी जी, तो अभी के परिवेश में अभी जो है तत्काल अभी राजनीति जरूरी है। अभी चुनाव का समय है, चुनाव के समय में राजनीति जरूरी है। तो जनता को जागरूक होना जरूरी है, अपनी मुद्दा को लेके आना जरूरी है। और हमारी रहे है कि यहाँ के किसान जो है वो सरकारों से तीनों स्तर पर कानूनी पहलू भी जानते हैं, उस पर भी लड़ाई देने के लिए तैयार है, राजनीतिक लड़ाई देने के लिए भी तैयार है, और सामाजिक तो एक समीकरण इतना ज़बरदस्त समीकरण है कि बात बात पे यहाँ के सैकड़ों किसान एक जगह जमा हो जाते हैं अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने के लिए। इस लहर में जब हम लोग संघर्ष में उतरे हैं तो यहाँ के जो तत्कालीन विधायक, क्या वर्तमान भी कर दीजिए, निवर्तमान विधायक गुलाब यादव जी ने हम लोगों के साथ काफी मदद किया था। वो विधानसभा में भी सवाल उठाए थे, यहाँ स्पोर्ट पर भी आए थे, जी, ठेकेदार को भी डांटे थे, इंजीनियर को भी डांटे थे, गलत काम क्यों किया, यहाँ लोग बोर्ड लगाया नहीं, कुछ ने सीधा काम शुरू कर दिया, बर्बाद कर दिया। कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं भी आप दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाएं, कहीं नहर पर बोर्ड कहीं पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हमने कहा पूर्ण भ्रष्टाचार है, बना दिया गया है। इसीलिए पूर्ण भ्रष्टाचार। इसका नक्शा है, तो ये स्थिति है। और राजनीतिक माहौल है अभी, राजनीतिक यहाँ का रिकॉर्ड है कि जो भी नेता पार्टी चाहे कोई भी हो, कितने बड़े नेता क्यों न हो, अगर उन्होंने समाज को इग्नोर किया तो इलेक्शन रिकॉर्ड। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो भी आज तक नेता इस समाज की उपेक्षा किए हुए चुनाव हार गए हैं। इस बार देखते हैं कि कौन आगे बढ़ के यहाँ सामना करने के लिए आते हैं। जब किसी में सामना करने की हिम्मत ही नहीं है तो सर वो आएंगे कैसे आपके पास? किससे मिल करके किससे मिल ऐसे आवेंगे। टैक्स फंड पर आने की हिम्मत नहीं है। दिखा तो नहीं दिया आप तक, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से मुख्यमंत्री चुने गए, दर्जनों मंत्री हुए, विधानसभा अध्यक्ष हुए, और उस क्षेत्र में आज नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ के किसानों का सामना करने के लिए आ जाए। अभी यह मुहिम रही है कि हम जो क्षेत्र की समस्या है वो सामने लाएं, राजनेता जो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं उनके सामने दे, ताकि वो कम से कम वो अपने क्षेत्र की समस्या को जान सके। सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। आगे भी हम आपको दिखाएंगे मुद्दा आधारित ग्राउंड रिपोर्ट। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।